नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। परिवारजनों से मुलाकात कर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आतंकियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा में कई गांवों पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। नायब सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर सरकार ने उठाए कड़े कदम। दो करोड़ 80 लाख ठगी मामले में नया मोड़। पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। 24 लाख की रिकवरी के साथ और सामान भी किया बरामद। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का शिकार हुए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर आज सुबह करीब 9:30 बजे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिवारजनों से मुलाकात कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस दुखद घटना पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उनकी आंखें भी नम हो गई। केंद्रीय मंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। विनय ने देश के लिए अभी और बहुत कुछ करना था, लेकिन आतंकवादियों की इस घिनौनी हरकत ने उन्हें हमसे छीन लिया और मैं अपने कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी घटना में जो भी शामिल है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दर्दनाक हादसे में विनय नरवाल की डेथ मित्रों, बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। जी सर। उनके परिवार के लोगों को मिलने का लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको जब इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर उसको पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में था तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई है और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि टूरिज़्म चाहे भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है। कल मैं नेपाल में था तो वहाँ भी बड़ी संख्या में जो इधर से धार्मिक यात्रा पर और टूरिज़्म पर भारत के लोग जाते हैं, उनसे भी मिलना हुआ था। ये घटना हम सब के लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल दिन भर बैठकें चली, आपसी बातचीत हुई। हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार का उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना है। गत दिवस हेल्थ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई राज्य टास्क फोर्स की रिव्यू मीटिंग में लिंगानुपात को बढ़ाने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। अब सरकार ने 700 से कम लिंगानुपात वाले गाँवों की पहचान करने का निर्णय लिया है। कम लिंगानुपात वाले गाँवों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल के अनुसार 22 अप्रैल 2025 तक राज्य का लिंगानुपात 911 है। इसके अलावा बैठक में राज्य में लिंगानुपात में सुधार के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की भी समीक्षा की गई। मीटिंग में बताया गया कि 700 से कम लिंगानुपात वाले गांवों में कल 25 अप्रैल को संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यक्रम अधिकारी WCD के साथ मिलकर विशेष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिविर आयोजित करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण कर हर वार्ड में जाकर मरीजों से उनके स्वास्थ्य और अस्पताल की सुविधाओं को लेकर बातचीत की। मरीजों ने मंत्री को अपनी समस्याएं भी बताई। वहीं हाजिरी रजिस्टर जांच के लिए भी मंत्री को 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। यमुनानगर के अस्पताल की नई इमारत में लगाई गई टाइलों के सवाल पर उन्होंने हैरानी जताई और अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग से फोन पर बात की और 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। वहीं सफाई कर्मियों की संख्या 44 में से 14 कर्मियों की ऑन ड्यूटी पर है और बाकी सफाई कर्मियों को ऑन ड्यूटी पर लगने को लेकर भी नाराजगी जताई गई। डॉक्टरों की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि 561 डॉक्टरों की भर्ती अभी की गई है। 770 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और उन्हें भी जल्द लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और दुख जताया। सबसे बड़ी बात तो यही है, ताले लगे हुए हैं क्योंकि सफाई करने वाला नहीं है। और मैंने कहा, मैंने जेंट्स और टॉयलेट देखे, 3 जेंट्स टॉयलेट बंद है और महिलाओं के भी 1 या 2 ही हैं। और देखो संख्या इतनी महिलाओं की है सबसे ज़्यादा। तो मेरा सबसे पहला काम तो मैं बोलूँगी कि डॉक्टर्स हमारे अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे, मगर हमें स्वीपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर सबसे पहले हम काम करेंगे। और सिक्योरिटी गार्ड्स, मेरे को ये भी बोला गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे नहीं है। और आज के दिन वही आप चोरी की बात कर रहे हैं, मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे एडमिटेड हैं और उनकी सिक्योरिटी अगर हम नहीं देख सकेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरे 2 काम है, स्वीपर्स और सिक्योरिटी गार्ड। मैम कई वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं, पानी पीने का नहीं है ऊपर। 3rd फ्लोर 4th फ्लोर में भी ये पीएमओ मैम देखेंगे मैं वाटर कूलर्स क्यों नहीं काम कर रहे हैं। कितने गर्मी में पानी जी मैं जाके काम करूंगी, इस पे ही करना है। मैं आई यही हूँ इसलिए ताकि मैं पता करूं आप सभी से कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर दंपत्ति से 2 करोड़ 80 लाख ठगने के मामले में अंबाला पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल अंबाला पुलिस ने इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन आरोपियों से पुलिस ने 24 लाख की रिकवरी कर ली है और 15 लाख अकाउंट फ्रीज करवाए गए हैं। फिलहाल आरोपियों से 5 मोबाइल, 2 लैपटॉप, स्वैप मशीन और 80 अकाउंट किट बरामद की गई है। इन आरोपियों को रिमांड के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए, एक मुकदमा नंबर 37 दर्ज हुआ था जी दिनांक 6/4/2025 को, जिसमें मुख्यतः आरोप यह था कि एक दंपत्ति को अपना डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 2 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी करी गई थी। जो यह पैसे विभिन्न अकाउंटों में अक्रॉस इंडिया अलग अलग स्टेट्स में ये पैसे ट्रांसफर हुए थे। उसी मुकदमे की तफ्तीश के दौरान 7 एक्यूज्ड को अभी तक अरेस्ट करा गया है। उनमें से 2 बैंक एम्प्लॉयज़ भी हैं। एक फिनो पेमेंट बैंक के नाम से एक पेमेंट बैंक है, उसके 2 एम्प्लॉयज़ हैं। तो अभी तक इस मुकदमे में 24 लाख रुपए की रिकवरी करी जा चुकी है। 15 लाख इसमें विभिन्न अकाउंटों में पैसा अभी डिफरेंट बैंक्स में फ्रीज भी है हमारे पोर्टल के माध्यम से। और अभी जो इनसे रिकवर करा गया, 5 मोबाइल डिवाइसेस रिकवर करे गए थे, 2 लैपटॉप, 1 आई स्कैनर, पैसे निकालने की स्वाइप मशीन, बायोमेट्रिक मशीन और 80 बैंकिंग किट्स भी इन एक्यूज से रिकवर करी गई हैं। और आज इनको हमने पुलिस रिमांड के बाद अब इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा। चरखी दादरी के गांव चांदवास में सीबीआई की टीम ने रेड कर एक रिटायर्ड कर्नल को करीब 22 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड कर्नल पर आरोप है कि उसने एक अस्पताल को एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम पैनल में रखने के लिए पैसे मांगे थे। शिकायत मिलने के बाद चंडीगढ़ की सीबीआई टीम ने रिटायर्ड कर्नल को काबू किया। पुलिस रिटायर्ड कर्नल को बाडरा थाने ले गई और वहां उनसे सीबीआई टीम वहीं पर पूछताछ कर रही है। अम्बाला जिले में लगभग 91,000 हेक्टेयर भूमि पे गेहूं की खेती है और अभी जो सीजन है पीक पे हमारी कटाई चली हुई है। इसके बाद किसान भाई अवशेष में आग लगाते हैं और वो काफ़ी नुकसानदायक रहता है हमारी धरती के लिए भी, जो हमारे मित्र कीट हैं उनके लिए भी और पर्यावरण के लिए। तो उसको देखते हुए तो सरकार ने हमारे यहाँ जिले में आदरणीय डीसी साहब ने धारा 163 लगाई हुई है, भारतीय न्याय दंड संहिता 2023 के अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई भी किसान भाई अपने फसल अवशेष में आग नहीं लगाएगा। यदि आग लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो किसान भाई आग लगाते हैं तो उसमें जो हमारे पहले प्रावधान था जुर्माना लेने का, तो वो जुर्माना पिछले खरीफ सीजन से बढ़ा दिया गया है।
उसमें यदि 2 एकड़ तक किसान आग लगाता है तो 5,000 रुपये, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक तो 10,000 रुपये, और यदि 5 एकड़ से ऊपर लगाता है तो 30,000 रुपये जुर्माना किसान से लिया जाएगा। इसी तरह जैसे पिछले खरीफ सीजन में हमने रेड एंट्री करी थी, जो भी किसान भाई अवशेषों में आग लगाएगा तो उस किसान भाई की रेड एंट्री की जाएगी ताकि वो फसल मंडी में ना बेच सके, और दूसरा अगले भी कोई भी जो एग्रीकल्चर की स्कीम्स है उस स्कीम्स का फायदा ना ले सके। तीसरा, जो किसान भाई आग लगाएगा उसको FIR भी उसके अगेंस्ट की जाएगी। यमुनानगर में सीएम फ्लैंक की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं, जिसमें 100 कट्टे अवैध यूरिया खाद के बरामद हुए हैं। यमुनानगर सदर थाना और कलानौर पुलिस की टीमें अब कार्रवाई में जुट गई हैं। यमुनानगर में अंबाला और पंचकुला की मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने आज अवैध यूरिया से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है, जिसमें करीब 100 कट्टे थे। सीएम फ्लैंक की टीम को देखकर ट्रैक्टर चालक खाद और ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया। सीएम फ्लैंक की टीम को सूचना मिली थी कि मंडी गांव के पास अवैध रूप से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में यूरिया है और उसे वह प्लाईवुड फैक्ट्री में सप्लाई करना है। जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची, पकड़े गए यूरिया खाद के सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। सर्व समाज प्रतिनिधि के बैनर तले बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने पहलगाम में आतंकी हमले और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। वह उपमंडल अधिकारी सोनराम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उदयवीर शास्त्री ने कहा कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी हिंदू धर्म को बांटने की एक साजिश है। इसमें हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना से पूरे देश में रोष है। आतंकियों ने जिस तरह से पर्यटकों पर हमला किया है, भारत सरकार को इसे ऐसा जवाब देना चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें याद रखें। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की। खेतों में फसल काटने के बाद बचे अवशेषों को जलाने वाले किसानों पर FIR दर्ज हो सकती है। साथ में जुर्माने लगाने की भी विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है। दरअसल खेतों में किसानों का पीला सोना पककर तैयार हो चुका है, मंडियों में आना भी शुरू हो गया है। फसल की कटाई के बाद खेत को अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए किसान कई बार बचे हुए अवशेषों में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और बीमारियां फैलती हैं। उसे रोकने के लिए पिछली बार की भांति इस बार भी कृषि विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला कृषि विभाग के DDA ने बताया कि फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों पर जुर्माने के साथ साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। वास्तव में मामला है एक जातीयगत टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी जो है आज जो कल UPSC में टॉपर आई है बच्ची, दुबे परिवार की है, उत्तर प्रदेश की, शक्ति दुबे, वाराणसी की, उसके ऊपर भी है वो टिप्पणी। ये दुष्ट की जबान देखिए, कहता है कि इनके ऊपर तो मल त्याग कर देना चाहिए। तो इतनी भयंकर बात करना, और एक विचार है, ये एक नैरेटिव है जो फिल्म जगत हमेशा शुरू से दिखाते आ रहे हैं लोग अपने समाज को गलत तरीके से। तो उसी के विरोध में हम सब लोग जो है माननीय राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि फिल्म जगत का जो विषय है इसको ठीक करो, नहीं तो समाज टूट जाएगा। दलितों और ब्राह्मणों को लड़ाने की एक योजना है, वो फुले जी के ऊपर फिल्म है, नारायण फुले जी, जो नारायण है, हमारे लिए भी नारायण है फुले जी, लेकिन उसको केंद्र में रख करके जो हो रहा है इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 25-26 मौतें हुई हैं। वास्तव में क्या है, ये सच्चाई है। किसी के लिए होता होगा अपना सरिया पहले, अपना ईश्वर पहले, हमारे लिए देश पहले। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें कहती है, हमारे भगवान राम भी कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी ये जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इसलिए देश पर इतनी बड़ी घटना हो गई। हम जो ज्ञापन तो अपना देना चाह रहे थे, लेकिन हम साथ ही साथ इसके साथ साथ हम ये जो पुलवामा की घटना है इसको भी उसमें ऐड कर रहे हैं। पहलगाम की जो घटना है उसको लेकर के भी हम ज्ञापन। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।